हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है, ए वेटलेस रॉड इज एक्टेड अपॉन बाय अपवर्ड पैरेलल फोर्सेस 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हमारे पास एक रॉड है, जो कि रॉड मैंने कुछ इस तरीके से बना ली। ये हमारे पास रॉड है, ए है ये, और ये है बी पॉइंट, ठीक है। और इसमें दो फोर्सेस हैं जो कि 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन का और ये 4 न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ए एंड बी पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। द टोटल लेंथ ऑफ ए बी इज़ 3 मीटर। जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर है। टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम ए फोर्स 6 न्यूटन शुड एक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। हमें रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है। अब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें नेट फोर्स भी जीरो करना पड़ेगा और नेट टॉर्क भी जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि दो फोर्सेस, जैसे मैं बोलता हूँ, ये 4 न्यूटन का फोर्स एंड 2 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो 6 न्यूटन का फोर्स मस्ट बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमें 6 न्यूटन का फोर्स, मैंने कहीं पे भी, मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पे मैं 6 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया, ठीक है। 6 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस मैंने x डिस्टेंस मान लिया, कहाँ से, a पॉइंट से। जब मैंने इसको x डिस्टेंस पे माना a पॉइंट से, तो b पॉइंट से ऑटोमेटिकली ये 3 - x डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 3 - x डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो पुट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें नेट फोर्स तो जीरो हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो की बात करूँ, क्यों, क्योंकि 2 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 4 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 6 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा हमारी बॉडी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बट अगर मैं इस रॉड को नेट टॉर्क जीरो करना चाहता हूँ, तो नेट टॉर्क जीरो करने के लिए मैंने टॉर्क अबाउट पॉइंट ए पॉइंट का अबाउट टॉर्क मैं कंसिडर कर रहा हूँ। किसी भी पॉइंट का अबाउट टॉर्क आप जीरो कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट का अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो अब यहाँ पे मैं 2 न्यूटन के फोर्स की वजह से टॉर्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 न्यूटन फोर्स इस ए पॉइंट से ही पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है। इस वजह से मैं इस 2 न्यूटन का नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। मैं टॉर्क ड्यू टू 2 न्यूटन, दिस विल बी जीरो, प्लस नेट टॉर्क ड्यू टू 6 न्यूटन प्लस नेट टॉर्क ड्यू टू 4 न्यूटन। ये नेट टॉर्क हमें इस तरीके से मिलेगा। कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे साइन भी यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो ये हमें मैग्नीट्यूड देगा, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन की वजह से नेट टॉर्क की डायरेक्शन हमें बता देगा। अब यहाँ पे देखिए, चलिए मैं यहाँ पे मॉड हटा देता हूँ, नॉट टॉर्क का वेक्टर ही लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली एज इट इज़, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये नेट टॉर्क ड्यू टू 2 न्यूटन, ये जीरो, 6 न्यूटन की वजह से टॉर्क हो जाएगा 6 × x, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से रोटेट करेगी बॉडी। 6 न्यूटन की वजह से, ड्यू टू 6 न्यूटन फोर्स, ये वाली जो बॉडी है वो कुछ 6 न्यूटन की वजह से ये वाली बॉडी कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा दे रहा हूँ, क्योंकि माइनस
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क होगा तो हम उसे माइनस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 न्यूटन की वजह से। 4 न्यूटन इस तरीके से लग रहा है, तो इस पॉइंट से हिंज है, तो ये वाली बॉडी कुछ 4 न्यूटन की वजह से इस तरीके से रोटेट होगी। तो 4 न्यूटन की वजह से इस तरीके से रोटेट होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं +4 × 3 आएगा इसका नेट टॉर्क। अब देखिए, क्योंकि फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, net torque should be 0 about any point, किसी भी पॉइंट का अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ए पॉइंट के अबाउट कंसिडर कर रहा हूँ, तो नेट टॉर्क मैंने 0 पुट कर दिया। यहाँ पे -6x प्लस ये आ जाएगा 12। 6x = 12 एंड x = 2 मीटर। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर आ जाती है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है 6 न्यूटन इज अप्लाइड फ्रॉम ए पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस पे अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फ्रॉम बी पॉइंट, 6 न्यूटन फोर्स इज जो 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा वो कितना डिस्टेंस होगा, 3 - x डेट इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस पे अप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, द डाउनवर्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ये गलत स्टेटमेंट होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं कह सकता। डाउनवर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी गलत है, क्योंकि मिड पॉइंट होता तो x की वैल्यू 1.5 आती, 1.5 आती, और 3 - x की वैल्यू भी 1.5 आती, दोनों का डिस्टेंस 1.5 होता। डाउनवर्ड एट पॉइंट C सच डेट AC इज़ 1 मीटर, ये वाला पॉइंट हमने C कंसिडर कर लिया, तो AC की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर बता रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला गया डाउनवर्ड एट पॉइंट D सच डेट BD इज़ 1 मीटर, तो ये D पॉइंट हम मानेंगे। यहाँ पे मैं ये C मैंने बना दिया, ये गलत है, यहाँ पे D पॉइंट मैं मान रहा हूँ ताकि हम BD बोले, और ये BD जो है डाउनवर्ड एट पॉइंट D सच डेट BD इज़ 1 मीटर, BD डिस्टेंस जो है 1 मीटर हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, यहाँ पे ये डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं कट करके या कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज घटा देता हूँ। हाँ जी, ये हमारे पास डायग्राम के बंदे रखा है। इसमें टेंशन हमें निकालनी है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और यहाँ पे टेंशन फोर्स अपवर्ड लग रहा है। टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये r डिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा। ये कैपिटल R है बच्चों, ये कैपिटल R है, और इसकी वैल्यू होगी 2.0 सेंटीमीटर, और ये m की वैल्यू 2.4 kg। बोला गया है फिगर शोज अ यूनिफॉर्म डिस्क मास 2.4 kg एंड रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सल। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m 1.2 kg हैंग्स फ्रॉम द मासलेस कॉर्ड विच इज़ रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ डिस्क। द टेंशन इन द कॉर्ड के अंदर टेंशन कितना होगा। देखिए, अब अगर आपको यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये वाली जो डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर एक टेंशन लग रहा है, और इस टेंशन की वजह से ये वाली डिस्क कुछ इस तरीके से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगी, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू T × R होगा, ठीक है, और डेट इज इक्वल टू I × अल्फ़ा।
ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालनी है। टेंशन फोर्स के लिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट की, अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू आर। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा इंटू आर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये ब्लॉक है हमारे पास, और इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, नीचे की ओर mg, और ये नीचे की ओर at लग रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन mg माइनस टी इज इक्वल टू MAT आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जब आप इसको सॉल्व कराओगे, मैं यहाँ पे टी आर ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, और आई, और यहाँ पे ए टी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए ए टी की फॉर्मेट में लिख देता हूँ अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी ए टी बाय आर, टी की जो वैल्यू आ जाएगी आई ए टी बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ना लेके मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से मैं जब सॉल्व करता हूँ तो mg माइनस आई ए टी बाई आर स्क्वायर डेट इज इक्वल टू MAT। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो mg इज इक्वल टू MAT प्लस आई ए टी बाई आर स्क्वायर। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, AT कॉमन ले लेता हूँ, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर mg, एंड AT इज इक्वल टू mg बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए था डायरेक्टली। चलिए कोई बात नहीं, हम इस AT की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब AT की वैल्यू अगर हमें मिल चुकी है तो AT से हम लोग चलिए सबसे पहले हम AT ही निकालते हैं। चलिए हमारे पास AT की वैल्यू आ गई है mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, I इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये डिस्क है, ये एक पूरा डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2। तो I बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है m बाय 2। मैं इस वैल्यू को मैं यहाँ पे, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इस वैल्यू का यूज़ मैं यहाँ से यहाँ पे करूँगा। तो AT की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mg प्लस m बाय 2। अब इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पे अब इस चीज़ को, इन वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है। तो इस mg की वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं mg की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे स्मॉल m जो दे रखा है वो 1.2 kg दे रखा है, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 12 न्यूटन। 12 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे 12 न्यूटन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1.2 प्लस, अच्छा यहाँ पे ये कैपिटल M जो है वो 2.4 दे रखा है, ये 2.4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.2, और यहाँ पे AT इज इक्वल टू आ जाता है 12 बाय 2.4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 पे कट जाएगा ये। तो AT की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि टेंशन फोर्स बताइए, टेंशन इन द कॉर्ड। तो टेंशन इन द कॉर्ड के लिए आपके पास एक इक्वेशन mg माइनस टी इज इक्वल टू MAT थी। इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड वैल्यू ऑफ AT इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
वैल्यू ऑफ 80 डायरेक्टली हम लोग इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए mg की वैल्यू तो है हमारे पास, mg मैं दोबारा लिख देता हूँ, mg माइनस टी इज इक्वल टू MAT। तो यहाँ पे देखिए mg की वैल्यू कितनी है 12 माइनस टी, और m की वैल्यू 1.2 और AT की वैल्यू जो है वो है 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 12 माइनस टी, और यहाँ पे 6 न्यूटन जो आएगा वो टेंशन फोर्स आ जाएगा। 6 न्यूटन फोर्स जो है वो आपका टेंशन फोर्स आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था वैसे तो, बट देखने में टिपिकल लग रहा है आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो जनरली हमें ये वाला फॉर्मूला तो याद ही रहना चाहिए था इस टाइप का। ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास के अंदर बताया जाता है इसको। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए फिर से मैं एक डायग्राम को कट करता हूँ यहाँ पे। इस डायग्राम को मैं कट करता हूँ और ये हमने डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। ए थिन यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ मास of length L and mass small m is held horizontally with its end B hinged at the edge of table. Point A is suddenly released. The acceleration of the center of mass of the stick at the time of release. जब ये रिलीज किया जाता है तब क्या एक्सेलेरेशन होगा। देखिए ये वाली जो रॉड है, ये रॉड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, और जब ये वाली रॉड कुछ यहाँ से हिंज है, इस तरीके से हिंज है। जब हम इसको रिलीज़ करते हैं ए पॉइंट से, तो ये वाला पार्ट, ये वाला रॉड जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो mg इसको नीचे की ओर लेके जाने वाला कौन सा फोर्स होगा, mg। और ये वाला पॉइंट हिंज है, ये वाला पॉइंट हिंज है, और ये अगर हिंज है तो यहाँ से इस तरीके से ये वाली बॉडी रोटेट करेगी। लेंथ L है पूरी रॉड की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रॉड का जो लेंथ होगा वो होगा L/2। जब ये L/2 है तो इस mg फोर्स की वजह से ही ये वाली रॉड जो है रोटेट कर रही होगी। टॉर्क अबाउट पॉइंट बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात कर रहा हूँ मैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू अल्फ़ा, और टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/2 डेट इज इक्वल टू I की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे I जो होगा वो रॉड का हो जाएगा 1 एंड के अबाउट। रॉड का 1 एंड के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो वो होता है mL²/3। इस तरीके से रोटेट हो रही है, तो mL²/3। हालांकि ये जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से रोटेट हो रही है, ये इस तरीके से रोटेट होगी। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा mL²/3 इंटू अल्फ़ा। m से m कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3gL/2L² डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा। 2 से ये 2L कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3g/2L। अल्फ़ा आ गया हमारे पास बच्चों। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला क्या गया है, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। देखिए बेटा, ये हमारे पास रॉड है और ये हमारा सेंटर ऑफ मास AT, और इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है L/2 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि हर एक पॉइंट का अल्फ़ा तो सेम होगा बट आर चेंज होगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, ये वाला पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला x डिस्टेंस कंसीडर करना चाहिए। ये वाला पॉइंट करता हूँ तो ये वाला y डिस्टेंस कंसीडर करना चाहिए। ये अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करूँ तो ये L/2 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा।
तो अल्फ़ा तो हर एक पार्टिकल का, चाहे इस वाले पार्टिकल की बात करूँ, 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 अल्फ़ा हर एक पार्टिकल का सेम होगा, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का अलग अलग होगा, क्योंकि आर चेंज होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी फॉर्म अलग अलग होगा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है अल्फ़ा इंटू आर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा तो फिक्स होगा, बट जैसे जैसे आर चेंज होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वैसे वैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 3g/2l इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी l/2। l से l कट जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा वो 3g/4 आ जाएगा आंसर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3g/4। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस बिगनर बॉक्स के अंदर शायद इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बिगनर बॉक्स के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोगों को प्रैक्टिस इसी तरीके